नए क्लासेस के बुक्स पढ़ने हैं, पर मुझे पता है पढ़ेगा कोई भी नहीं। वही प्रॉमिस नहीं, अगले साल ठीक से पढ़ूंगा। टाइम टेबल कोई भी आज से नहीं फॉलो करते। टाइम टेबल सब लोग कल से फॉलो करते हैं और कल कभी नहीं आता। पहले पहले छोटे छोटे टारगेट पे काम करो। नमस्कार, एक सेशन ख़त्म हो चुका है, अब नया सेशन शुरू हो गया। अब नए क्लासेस के बुक्स पढ़ने हैं, पर मुझे पता है पढ़ेगा कोई भी नहीं। साल भर यूँ ही बीत जाएगा। जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब दिमाग पे सारा बोझ पड़ जाएगा कि कौन सा पहले पढूँ, कौन सा किताब पढूँ। ये एक बार उठाते हो, एक बार वो किताब उठाते हो, कुछ होता नहीं है। फिर वही प्रॉमिस नहीं, अगले साल ठीक से पढ़ूँगा, लेकिन हर साल यही चलता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, किस तरह से पढ़ें, क्योंकि पढ़ने का मन तो नहीं करता। तो इसी के बारे में आज बात करता हूँ कि ज़्यादा बोझ ना डालते हुए आसानी से अपने सिलेबस को साल भर में कैसे पूरा करें, ताकि एग्ज़ाम के समय ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। पहली बात ये कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। हर रोज़ पढ़ना है, चाहे थोड़ा ही पढ़ना हो। टाइम टेबल फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो टाइम टेबल फिक्स करने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं कि 5 से 6 मैथ्स, 6 से 7 इंग्लिश, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि टाइम टेबल कोई भी आज से नहीं फॉलो करते। टाइम टेबल सब लोग कल से फॉलो करते हैं और कल कभी नहीं आता। तो फिर करना क्या है? देखो, सिंपल सी बात है। हर रोज़ पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है? कोई भी एक टॉपिक ले लेना है, छोटा सा टॉपिक। पहले शुरू में कोई छोटा टॉपिक उठा लो। हाँ, कितना समय पढ़ना है इस टॉपिक पे कोई फिक्स नहीं है। बस उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है। जो भी टॉपिक तुमने चुना है उसको बिल्कुल निचोड़ के पी जाना है। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक उठाओ, उसको अच्छी तरह से पढ़ो, हर एस्पेक्ट उसका समझो, उसके वीडियो देखो, कुछ भी करो। उस टॉपिक को निचोड़ के अपने दिमाग में उतार लो। बस एक दिन का इतना ही काम है। हर सब्जेक्ट पढ़ने का जरूरत नहीं, कोई एक सब्जेक्ट शुरू में इतना ही। जैसे ही करते जाओगे ना, जब एक टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा ना, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अपने आप बढ़ने लगेगा। फिर अगला दिन एक और टॉपिक। धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। अगला दिन मन करेगा कि आज 2 टॉपिक क्लियर कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 6-7 का स्टूडेंट हुआ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बहुत अच्छी तरह से समझ लो। साइंस का बुक उठाया, फोटोसिंथेसिस को एक दिन में अच्छी तरह समझ लिया, हर एक बात उसको समझ लिया, कैसे क्या करना होता है, बस छोड़ दिया और कुछ नहीं। अब लगता है कि इतना कम पढ़ाई, क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन करता गया ना, तो इतना कम पढ़ाई से भी साल का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर सोच लिया कि अच्छी तरह से पढ़ना है, कल से पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं होगा। अगर मान लो कोई 10th का स्टूडेंट हुआ, मैथ्स का बुक खुलते उसको पहला चैप्टर मिल जाएगा, रियल नंबर्स। चैप्टर करने का जरूरत नहीं, पहला दिन रियल नंबर्स क्या होता है समझ लो अच्छी तरह से, बस हो गया, उतने में छोड़ दो। अगला दिन फिर शुरू करो। पहले पहले छोटे छोटे टारगेट पे काम करो, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ता जाएगा। साल बीतते ही सर पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा और एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा उछल कूद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, पर एक डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन करना है, रोज़ पढ़ना है, और जो भी टॉपिक लिया उसको छोड़ना नहीं है। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, या 10 मिनट में हो जाए, उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना है, दिमाग में उतार लेना है। बस इतना करते जाने से बड़ा स्मूथली साल भर में किसी भी दिन पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहेगा, एग्ज़ाम के टाइम पे भी पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहेगा। इस तरह से अगर सिलेबस को कंप्लीट किया जाए ना, तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।